नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं 2024 के चुनाव को लेकर फिरोजाबाद लोकसभा से। यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अक्षय यादव, यानी कि पूर्व सांसद, और अभी हाल ही में वर्तमान सांसद हैं चंद्रसेन जादौन, जो बीजेपी के यहाँ मौजूदा सांसद हैं। तो यहाँ मैं आया हूँ आम लोगों की राय जानने के लिए 2024 में लोग क्या देख रहे हैं। इस बार बदलाव देख रहे हैं फिरोजाबाद में, या फिर दोबारा से बीजेपी यहाँ पे बाजी मारती हुई दिखाई देती है। तो चलिए मैं बात करता हूँ भाई से। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रूपेश यादव है। अच्छा, ये बताइए 2024 के चुनाव को लेकर के फिरोजाबाद में इस बार बदलाव होगा या फिर बीजेपी रिपीट करेगी? बदलाव होगा पक्का। उसके मुद्दे क्या रहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, और तुम्हारा दूध का रेट क्या है, 30 रुपये 32 रुपये, किसान परेशान है। इस बार किसान बदल देगा फिरोजाबाद लोकसभा सीट को? किसान बदल देगा। तो ये बताइए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, तो केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया की या एनडीए की? वैसे तो इंडिया की बननी चाहिए, अब आगे क्या होगा पता चले। यानी कि उम्मीद है इस बार इंडिया केंद्र में सरकार बना सकता है? बना सकता है। हमारे यहाँ तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव जीतेंगे। अच्छा, चंद्रसेन जादौन के कुछ ऐसे काम जो फिरोजाबाद हमेशा हमेशा याद रखेगा? अरे चंद्रसेन जादौन देखने ही नहीं आते कहीं, यहाँ हमने तो देखे ही नहीं है, कहाँ चंद्रसेन है। तो चंद्रसेन जादौन ने फिरोजाबाद में कोई ऐसा कार्य नहीं कराया जिससे फिरोजाबाद के लिए एक यादगार चीज़ बने? नहीं, हमारी समझ से नहीं कराया कोई। बीजेपी की ऐसी नीतियां जो आपको पसंद आती हो? नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं आती। तो समाजवादी पार्टी की ऐसी नीतियां जो पसंद आती हैं? समाजवादी पार्टी में युवा खुशहाल रहता है, किसान खुशहाल रहते हैं। चलिए मैं आप भाई से बात करता हूं। तो भाई अपना नाम बताइए। अभिषेक कुमार यादव। आप ये बताइए 2024 में यहाँ से बीजेपी रिपीट करेगी या फिर बदलाव हो जाएगा? अब क्या पता क्या करेगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होने के मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगार और क्या होंगे? बेरोजगारी। यानी कि चंद्रसेन जादौन यहाँ बीजेपी से सांसद हैं, क्या लोग उनसे खुश नहीं हैं? नहीं। क्या वो गांव में लोगों से नहीं मिले हैं? नहीं मिले किसी से। आपने देखा हूँ ना चंद्रसेन जादौन को? अभी देखा। हमें तो 5 साल में यही नहीं पता कि हैं कौन नहीं। हम आज तक देखे भी नहीं। तो इस बार 24 में आप क्या देख रहे हैं? अक्षय यादव को। अक्षय यादव फिरोजाबाद लोकसभा से बाजी मार जाएंगे? जी जी। समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? जी। चलिए, और ऐसे कुछ मुद्दे जो आपको लगते हों? अब इन्हें को पूछो, और खड़े भाई लोग जी। चलिए भाई से बात करते हैं। अच्छा, किसी के भी हो? बीजेपी की तो नहीं, मुझे नहीं, विशेष यादव। तो आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी यहाँ से जीतेगी इस बार? जी, चांस तो समाजवादी पार्टी के हैं वैसे। चांसेस? जी, चांस हैं। तो मुद्दे क्या हैं इसलिए चांसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे तो जातवाद का फैक्टर है। यानी जातिवाद फैक्टर? जी जी। ये बहुत मुद्दे की बात कही है। चाहे कोई आम लोग हो या फिर कोई बड़ी राजनीति हो, भले ही कोई इनकार करता है कि जातिवाद फैक्टर नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को 100% दावे के साथ मान सकता हूँ कि जहाँ जिस जाति की संख्या ज़्यादा होती है वही पार्टियाँ उसी जाति के कैंडिडेट को आगे लेकर के आती हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जातिवाद फैक्टर जरूर लागू होता है। आगे और कुछ क्या मुद्दे होंगे? जी, मुद्दे क्या है, बेरोजगारी वाला मुद्दा है। बेरोजगारी होनी चाहिए, महंगाई थोड़ी कंट्रोल में रहनी चाहिए। अच्छा, तो भाई ने ये बाकी में सही बात बताई, जो बेरोजगारी है और महंगाई है, इससे आम आदमी है वो कहीं ना कहीं उसकी कमर टूटी हुई है। इसी को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं एक नाराज़गी देखने को मिलती है। तो आप बताइए मोदी जी की नीतियाँ कैसी हैं? मोदी जी की नीति अच्छी हैं, सही काम, अच्छा काम कर रहे हैं। चंद्रसेन जादौन का कार्यकाल कैसा रहा? जी, हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। हम इधर आए ही नहीं, कभी देखा भी नहीं हम। तो हम अपने बात करेंगे साथियों से। मोदी और योगी जी की नीतियों से शायद ही कोई लोग मतलब दुखी होगा, शायद सब लोग खुश हैं एकदम। लेकिन मौजूदा यहाँ सांसद हैं चंद्रसेन जादौन, उन्हें लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। लोगों का कहना है कि अभी तक उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में लोगों ने उन्हें नहीं देखा है। तो ये सबसे बड़ी लोगों के अंदर एक नाराज़गी दिखाई दे रही है। और कोई भाई बोलेगा? अपना नाम बताइए। सही है, जीत गया। बोल रहे हो? इस बार कौन होगा, बीजेपी समाजवादी पार्टी? समाजवादी।
ये मतलब युवाओं का क्या मुद्दा होगा? युवा का सब रोजगार के लिए मुद्दा होगा, बेटर होगा इससे। यानी युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार को लेकर के। तो आज हमने बात की फिरोजाबाद लोकसभा सीट को लेकर। ये जगह है झाल गोपालपुर। इस झाल गोपालपुर पर सभी भाइयों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार फिरोजाबाद में क्या होगा। लोगों ने अपनी अपनी राय दी। यानी कि ये सीट यादव और मुस्लिम बाहुल सीट है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 4 बार यहाँ समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर 16 बार चुनाव हुआ है, जिसमें से 4 बार बीजेपी और 4 बार सपा के उम्मीदवार बने। बाद बाकी 2 बार निर्दलीय लोग यहाँ से सांसद हुए हैं और 2 बार कोई अन्य लोग भी यहाँ से अन्य पार्टियों के द्वारा सांसद चुने गए। तो मैं अपने सभी साथियों और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि लोकसभा फिरोजाबाद की सीट को लेकर के लोगों ने अपनी अपनी राय दी है।